ओशो, तथाता और समर्पण मुझे विशेष रूप से प्रिय लगते हैं, लेकिन उनमें स्थित क्यों नहीं हो पाता? कृपापूर्वक मार्गदर्शन करें। प्रिय लगने से ही तो कुछ हल नहीं होता। प्रिय तो कभी कभी गलत कारणों से भी लग सकते हैं, और आदमी इतना गलत है कि गलत की ही संभावना ज्यादा है। समझो, समर्पण की बात सुनी कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सब उसी पर छोड़ देना है। ये बात प्रिय लग सकती है क्योंकि करने की झंझट से बचे। ये गलत कारण होगा प्रीतिकर लगने का। तुमने सोचा, ये तो बड़ी अच्छी रही, कुछ करना भी नहीं। मगर तुम समझे नहीं बात। कुछ न करना इस जगत में सबसे बड़ा करना है और सबसे कठिन करना है। जरा कभी आधा घड़ी कुछ न किए बैठकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। कुछ करना तो सदा आसान है, करते तो तुम रहे ही हो, जन्मों जन्मों से करते ही रहे हो। वह तो आसान है। कठिन से कठिन काम आदमी कर ले, लेकिन ये सरल से सरल काम की आधा घड़ी को बिना कुछ किए बैठ जाए, ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। शरीर से रोक भी लोगे अपने को तो मन भागा भागा रहेगा, मन करता रहेगा। मन योजनाएं बनाएगा, या कि अतीत में लौट जाएगा या कि भविष्य में दौड़ेगा, यहाँ वहाँ छितरा छितरा होगा। मगर तुम कुछ करोगे तो ही। न करने का मतलब होता है शरीर भी शून्य हो गया, मन भी शून्य हो गया। न करने का मतलब होता है जैसे तुम मर ही गए, जैसे इन कुछ घड़ियों के लिए तुम बचे ही नहीं, तुम्हारे होने का बोध ही न रहा। कोई अहंकार न रहा, कोई कर्ता न रहा, कोई कर्तृत्व न रहा। ज्ञानियों ने कहा है, एक क्षण को भी ऐसा शून्य घट जाए तो सब घट गया। तो जब तुम मेरी बात सुनते हो कि समर्पण में कुछ नहीं करना होता, सब छोड़ देना होता है, तो तुम्हें बात तो जंचती है, लेकिन गलत कारण से जंचती है। तुम सोचते हो, यह अच्छी रही। हम तो सोचते थे कुछ करना पड़ेगा, ये झंझट मिट्टी करने की भी। तुम हो आलसी, तुम्हें बात रुचि, कुछ करना नहीं है। मगर तुम समझे नहीं, गलती के कारण बात जंची। भ्रांति तुम्हें हो गई, तुम समझे आलस्य, मैं कह रहा था शून्य। तुम समझे कुछ करना नहीं है, ये तो बड़ी सुगम बात हो गई है। और मैं कह रहा था अहंकार को विसर्जित करना है, कतो यानी मैं। और जब तुम अकर्ता बनोगे तभी परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो सकता है। जब तक तुम हो तब तक बाधा है, अड़चन है। तो तुम पूछते हो, तथाता और समर्पण की बात मुझे प्रिय लगती है, लेकिन उनमें स्थित क्यों नहीं हो पाता? प्रिय लगती होंगी गलत कारण से। अगर ठीक कारण से प्रिय लगेंगी तो तत्क्षण स्थित हो जाओगे। तथाता की बात भी बहुत लोगों को प्रिय लगती है कि जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो। मगर तुम समझते हो यह आसान है कि जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो। मन तो इनकार करने का आदी है, अभ्यस्त है। मन तो शिकायत करने का आदी है। मन तो हर जगह भूल चूक निकालता है। मन तो कहता है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता तो अच्छा होता। यह क्या हो गया? हाँ, जब अच्छा अच्छा होगा तब शायद तुम स्वीकार कर लो। लेकिन वह तो कोई बात न थी, सवाल तो तब था जब अच्छा न हो तब स्वीकार करने का। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। मीठा मीठा गप की तो बात ही नहीं थी। वह जो कड़वा कड़वा था, जिसको तुम थूक देते हो, उसको भी उसी अहोभाव से स्वीकार कर लेना था। सुख को तो सभी स्वीकार कर लेते हैं, दुख को स्वीकार करने की बात थी। जब मैं कहता हूँ तथाता, तो उसका अर्थ होता है जो प्रभु दे। फूल दे तो फूल, कांटे दे तो कांटे, सफलता दे तो ठीक, विफलता दे तो ठीक। विफलता में भी जरा सी शिकायत न उठेगी। क्षण भर को भी ऐसा भाव न आएगा मन में कि विफलता हो गई, यह क्या हो गया, ये तूने क्या किया, अपने प्यारे को, अपने भक्त को इस बुरी दशा में डाल दिया। चोर उचक के सफल हुए जा रहे हैं और मैं पूजा पाठ कर करके मरा जा रहा हूँ, मैं हारता जा रहा हूँ। बुरे आदमी जीत रहे हैं, महल खड़े कर रहे हैं, भले आदमी गिट्टियां तोड़ रहे हैं। ये तू क्या कर रहा है? और मैंने तो सदा यही सुना था कि तेरे संसार में न्याय है, ये तो अन्याय हो रहा है। तुम अक्सर भले आदमियों को रोते पाओगे। मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं, यह क्या हो रहा है संसार में? हमने तो सुना था सत्यमेव जयते, यहाँ तो झूठ की विजय हो रही है और सत्य तो हारा पीटा है, सब जगह चारों खाने चित पड़ा है। सत्य बोले कि हारे, झूठ बोलो तो जीतो। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं, हम शील से जीते हैं, सदाचरण से जीते हैं, भूखे मर रहे हैं। बच्चों के लिए न शिक्षा जुटा पाते, न मकान जुटा पाते, न कोई सुख सुविधा जुटा पाते। हम भी चोर होते, हम भी लफंगे होते, तो हम भी सुख में होते। मगर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इतना ही होता है कि ये भलेपन की जो बातें कर रहे हैं, शील, सदाचरण इत्यादि, ये सिर्फ भय के कारण भले हैं। वह जो चोर खतरा लेता है, वह खतरा लेने की इनकी तैयारी नहीं है। चोर खतरा भी लेता है,
महल ही नहीं बनाता है, कभी कभी फिर 9 लाख के महल में भी चला जाता है। उसका खतरा भी देखते हो, वह दांव भी लगाता है। जुआरी है, या तो सब गया या सब पाता है। अब तुम छोटी सी दुकान करते हो, जुए का दांव लगाते नहीं। तो कभी कभी जुआरी जब जीत जाता है तब तुम परेशान होते हो। मगर उसका खतरा देखा, उसने जोखिम उठाई थी। या तो सड़क का भिखमंगा होता, तुम कभी भिखमंगे न होगे, किसी तरह खाते पीते दाल रोटी जुटाते रहोगे। या तो वह भिखमंगा होने को तैयार था या महल बनाने को तैयार था। दोनों हालत में उसने खतरा लिया था, तो कभी वह जीतेगा कभी हारेगा। उसके साहस के कारण ही यह हो रहा है। तुम्हारी नीति अक्सर तुम्हारा आंतरिक भय होता है कि कहीं पकड़े न जाएं, कहीं कोई झंझट न हो जाए, प्रतिष्ठा न टूट जाए। यह कोई वास्तविक धर्म नहीं है, ये भीरू का धर्म है। ये कमजोर और नपुंसक का धर्म है। इसलिए तुम्हारे मन में शिकायत भी बनी रहती है। तुम्हारे मन में ईर्ष्या तो उसी से बनी रहती है, उस बुरे आदमी से। तुम भी चाहते तो वही हो जो उससे मिल रहा है, लेकिन तुम उतनी जोखिम भी नहीं उठाना चाहते। तुम जालसाज ज्यादा हो, तुम बिना ही जोखिम के पाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कभी कभी भजन कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, इसलिए जो महल चोर को मिल गया है वह हमें भी मिल जाए। पर भजन कर लेने से महल के मिलने का कोई संबंध नहीं। भजन करने से बादशाह होने का जरूर संबंध है, लेकिन महल के मिलने का कोई संबंध नहीं है। बादशाह तुम हो जाओगे, झोपड़े में रहोगे तो भी बादशाह हो जाओगे। और महल होने से थोड़े ही कोई बादशाह हो जाता है। महलों में कितने भिखारी रह रहे हैं, मगर तुम महल देखते हो, तुम्हें भी महल ही दिखाई पड़ता है। महल के भीतर वह जो भिखमंगा, वह जो चोर रह रहा है, जो रात भर सो नहीं सकता और जिसके जीवन में कोई शांति नहीं है और सब तरफ जहर है, वह तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता, उसका महल दिखाई पड़ता है। तुम भी हो तो चोर ही, लेकिन तुम जरा कमजोर चोर हो। तुम पकड़े जाने का खतरा नहीं उठा सके। तुम माला फेरते हो, जैसे कि माला फेरने से महल के मिलने का कोई संबंध हो, कि तुम गीता पढ़ते हो, जैसे गीता पढ़ने से कोई धन के पैदा होने का कोई भी तो संबंध नहीं है। वास्तविक धार्मिक आदमी की कोई शिकायत नहीं होती, सदा ही धन्यवाद होता है। वह कहता है, प्रभु की अनुकंपा हर घड़ी बरस रही है। कभी दुख में आती है, कभी सुख में आती है, लेकिन मैं उसे हमेशा पहचानता हूँ। वह दुख में भी आती है तब भी उसकी कृपा को पहचानता हूँ। क्योंकि दुख सदा दुखी नहीं होता। दुख निखारता है, मांझता है। दुख कचरे को जलाता है। दुख शुद्ध को प्रकट करता है। दुख प्रक्रिया है विकास की। अब लोहार पीटता है लोहे को, आग में डालता है, पीटता है, आग में डालता है, तब कुछ निर्मित हो पाता है। सोने को आग में डालना पड़ता है, तब कचरा जलता है और सोना कुंदन बनता है। ऐसे ही दुख भी एक अग्नि है। और अक्सर ऐसा होता है कि परमात्मा अपने प्यारों को ज्यादा दुख की अग्नि से गुजारता है। स्वभावतः वे उसके प्यारे हैं। स्वभावतः उनकी पात्रता ऐसी है कि उन्हें ज्यादा अग्नि से गुजारा जाना चाहिए। स्वभावतः उनके भीतर ज्यादा संभावना छिपी है, उन्हें ज्यादा कूटा पीटा जाना चाहिए, ताकि उनके भीतर दबे हुए बीज प्रकट हो जाएं। अक्सर बुरा आदमी सुविधा से जी लेता है। बुरे आदमी में कुछ है ही नहीं, उसको कूटने पीटने की भी कोई जरूरत नहीं। भला आदमी हजार असुविधाओं से गुजरता है, मगर अगर परमात्मा से प्रेम लग गया हो, लगन लग गई हो, तो दुख दुख नहीं मालूम होता, विफलता विफलता नहीं मालूम होती, हार हार नहीं मालूम होती, हर हार एक नई जीत की सीढ़ी बन जाती है। अब तुम पूछते हो कि तथाता और समर्पण मुझे विशेष रूप से प्रिय लगते हैं। वे इसलिए अच्छे लगते होंगे कि तथाता का मतलब होता है एक तरह का भाग्यवाद, कि अब हम क्या करें, जो परमात्मा कर रहा है सो कर रहा है, जो करेगा सो करेगा, हमारे किए तो कुछ होगा नहीं। एक तरह की काहिलता, सुस्ती, आलस्य, यह नकारात्मक पहलू है तथाता का, जो तुम पकड़ रहे हो। फिर दूसरा है समर्पण, हम कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस चरणों में सिर रख देना है। मगर तुम सोचते हो उसके चरणों में सिर रख देना कुछ आसान बात है। सिर उतार कर रखना होता है। ऐसे ही झुका दिया और चले आए। तुम तो झुके ही नहीं, सिर की कवायद हो गई। ऐसे नहीं चलेगा। पलटू का कल वचन सुना। पलटू ने कहा, अपने सिर को काटे। काटे ही नहीं, फिर कटे हुए सिर के ऊपर खुद नाचे। बड़ी अपूर्व बात कही। सिर को काटे, पहले तो अहंकार को काट कर गिरा दे। और इतना ही नहीं कि गिरा कर खड़ा हो जाए कि देखो कितना त्याग किया, उदासी में खड़ा हो जाए गंभीर होकर कि अब मुझे बदला दो। नाचे आनंद हो भाव से, उत्सव से। उस उत्सव की घड़ी में ही परमात्मा से मिलन होता है। तो तुम्हें कुछ बातें प्रीतिकर लगे, इससे यह मत सोचना कि तुम उसमें स्थित हो जाओगे।
अगर स्थित हो जाओ तो ही समझना कि वस्तुतः तुम्हें प्रीतिकर लगी और ठीक कारणों से प्रीतिकर लगी। अगर स्थित न हो पाओ तो समझना कि गलत कारणों से प्रीतिकर लगी होंगी। अपने कारण को बदलो। दुनिया में बड़े बड़े अपूर्व सिद्धांत गलत आदमियों के हाथ में पड़कर गलत हो गए। गलत आदमी के हाथ में ठीक सिद्धांत भी गलत हो जाता है, और ठीक आदमी के हाथ में गलत सिद्धांत भी ठीक हो जाता है। इसे स्मरण रखना, सब कुछ आदमी पर निर्भर है। अब ये कितना अपूर्व सिद्धांत था भाग्य का कि जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, लेकिन गलत आदमियों के हाथ में पड़ गया। यह अपूर्व सिद्धांत गलत आदमियों के हाथ में पड़कर पूर्व की पूरी परेशानी का कारण बन गया। अब हमें कुछ करना नहीं है। अब तो जो कुछ हो रहा है ठीक है। दुख है, दारिद्र्य है, बीमारी है, रोग है, सब ठीक है। एक तरह की जड़ता पैदा हो गई। भाग्यवाद ने पूरब को मार डाला, बुरी तरह मार डाला। गलत कारणों से ऐसा हुआ। असली भाग्यवाद का अर्थ यह नहीं होता कि हमें कुछ नहीं करना है। असली भाग्यवाद का अर्थ ये होता है कि हमसे परमात्मा जो करवाए वह करना। करवाने वाला वह है, करने वाले हम हैं, करने वाले अब भी हम हैं। ख्याल रखना, पुरुषार्थी भी करता है, लेकिन पुरुषार्थी कहता है मैं कर रहा हूँ, और भाग्यवादी भी करता है, लेकिन भाग्यवादी कहता है परमात्मा करवा रहा है। इतना ही फर्क है, करने में जरा फर्क नहीं पड़ता। सच तो यह है कि पुरुषार्थी जल्दी थक जाएगा। उसकी ऊर्जा कितनी, अहंकार की क्षमता कितनी। भाग्यवादी कभी नहीं थकेगा। परमात्मा की ऊर्जा से जो जी रहा है वही करवा रहा है, उसके थकने के कारण कहाँ हैं? अगर पूरब के देशों ने भाग्यवाद को ठीक कारणों से पकड़ा होता तो पश्चिम बहुत पीछे होता। पश्चिम तो अहंकार से जी रहा है। पश्चिम अहंकार से इतना संपन्न हो गया और हम परमात्मा के साथ जुड़कर न हो पाए। जरूर कहीं कुछ भूल हो गई है, गहरी भूल हो गई है। हम जुड़े ही नहीं। हमने भाग्य को आलस्य बना लिया। समर्पण को हम समझे कि बस खत्म हो गया, मंदिर में सिर रख आए, बात खत्म हो गई। समर्पण है पूरे जीवन की शैली का रूपांतरण। समर्पण का अर्थ होता है अब तू है, मैं नहीं हूँ। अब तू जो करवाएगा वही मैं करूँगा। यही तो गीता की पूरी भित्ति है। अर्जुन बड़ा पाश्चात्य बुद्धि का आदमी रहा होगा। वह यही कह रहा है कि मैं काटूं, मैं मारूं, इस युद्ध में मैं हत्या करूं, हिंसा करूं, मैं ऐसे बुरे काम करूं, किस लिए? मैं जंगल चला जाऊंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, मैं संन्यास्त हुआ जाता हूं। और कृष्ण उसे खींच कर समझा कर युद्ध में वापस ला रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि तू एक भ्रांति छोड़ दे कि तू करने वाला है। करने वाला परमात्मा है, तू कौन बीच में आता है? ये जो लोग तू खड़े देख रहा है ये मर ही चुके हैं। तू तो निमित्त मात्र है। जैसे कोई आदमी मर गया और तेरे धक्के की जरूरत है ताकि वह गिर जाए। तू धक्का नहीं देगा तो कोई और धक्का देगा, लेकिन जो मारने वाला है वह मरेगा। तू भाग मत, तू परमात्मा की सेवा कर। तुझे थोड़ा अवसर मिला है, इससे मत चूक। परमात्मा ने तुझे निमित्त बनाया है, तू निमित्त बन जा। यह अपूर्व अवसर है, इससे भाग मत। यही संन्यास है। अर्जुन को समझ में नहीं आती बात कि यह कैसा संन्यास है। विवाद चलता है, लंबा विवाद चलता है। कृष्ण कहते हैं यही संन्यास है कि प्रभु जो कराए वही हम करें। फिर यह भी हम न पूछेंगे कि बुरा कि भला, क्योंकि मैं कौन, जहां निमित्त बना देगा। ये बड़ी क्रांतिकारी धारणा है। बुरे को भी चुपचाप स्वीकार कर लेना। अपमान होगा, निंदा होगी, प्रतिष्ठा खो जाएगी, ठीक है। प्रभु की यही मर्जी होगी तो यही होगा। यही काम उसे मुझसे लेना होगा। मुझे अप्रतिष्ठित होने की दशा में डालना जरूरी होगा, इसलिए डालता है। ऐसी सरलता से जो समर्पण कर देता है उसके जीवन में कुछ और करने को बचा नहीं रह जाता। बचने की कोई बात ही नहीं रही। ठीक कारण पकड़ो, ठीक कारण समझो, अन्यथा अक्सर तुमने संतों के वचन का दुरुपयोग किया है। तुम कुछ अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेते हो। तुम अपने अर्थ एक किनारे रखो। जो कहा जाए उसे ठीक वैसा ही पहले समझने की कोशिश करो। जल्दबाजी न करो, करने की जल्दी नहीं है, समझने की फिक्र करो पहले। इधर मेरा निरंतर का अनुभव यह है कि लोग करने की जल्दी में हैं, समझने की जल्दी किसी को है ही नहीं। लोग कहते हैं समझकर क्या करना। वे मेरे पास आ जाते हैं, वे कहते हैं अब आप तो सब समझते ही हो, आप कह दो हम क्या करें। मगर मैं जो कहूँगा और तुम बिना समझे करोगे तो भूल होने वाली है। क्यों? फिर गलत आदमी के हाथ में, जिसके पास समझ नहीं है, गलती ही होने वाली है। तुम्हारे पास समझ होनी चाहिए, करने की इतनी जल्दी मत करो। समझ से जो कृत्य निकलता है वही सुंदर होता है, और समझ से कृत्य निकलते हैं।
तो पहले तो तुम तथाता और समर्पण को ठीक से समझो। अभी अभ्यास की जरूरत नहीं है कि तथाता का अभ्यास करो, समर्पण का अभ्यास करो। पहले समझ लो। समझ लिया तो तुम पाओगे अभ्यास अपने आप चला आया।